स्वागत है आप सभी बच्चों का स्ट्रीट मैथ में। आज हम प्राची एक्सेलेंस इन मैथमेटिक्स बुक सॉल्व कर रहे हैं क्लास 7th के लिए, जिसमें हम एक्सरसाइज 2.6 सॉल्व करेंगे, जो कि चैप्टर का नेम सेकंड चैप्टर का नेम फ्रैक्शन एंड रेशनल नंबर है। तो इस एक्सरसाइज में ज़्यादातर हमें जो पढ़ना है वो नंबर लाइन से रिलेटेड पढ़ना है, और कौन सा रेशनल नंबर किससे छोटा बड़ा, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, ये सारी चीज़ें हम इस एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू करते हैं हम। 2 का फर्स्ट है हमारा। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। तो हमें नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है रेशनल नंबर्स को। तो नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसका एक बेसिक सा चीज़ है जो मैं पहले बता देता हूँ। जब भी हम कोई नंबर लाइन बनाते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, एक लाइन खींचते हैं। सबसे पहले बीच में हम उसके 0 लिखते हैं, और जो राइट हैंड साइड होता है, जो हमारा राइट हैंड साइड होता है वो होता है पॉजिटिव साइड। इस चीज़ को आपको याद रखना है। और जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड होता है, 0 के लेफ्ट हैंड साइड और 0 के राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड वाला क्या हो जाता है हमारा, वो नेगेटिव साइड होता है। तो जो भी पॉजिटिव वैल्यूज होंगी वो हमारे 0 के राइट हैंड साइड में रहेंगी, और जो भी नेगेटिव वैल्यू रहेंगी वो हमारे 0 के लेफ्ट हैंड साइड में रहेंगी। तो जैसे इस केस में हमें किसको रिप्रेजेंट करना है, -1/2 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन में। तो इसको कैसे करेंगे, बीच में हमें 0 लेना ही लेना है। 0 के बाद क्या होता है, नेक्स्ट नंबर हमारा 1 आएगा, पॉजिटिव नंबर इस तरफ आएंगे। नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, 2 आएगा, तो पॉजिटिव नंबर इस तरफ। -1 हमारा यहाँ पर आएगा, -2 हमारा यहाँ आएगा। तो ये हमारे नेगेटिव नंबर है। तो 0 बीच में है ही है। पॉजिटिव नंबर जो है हमारे 1 2 3 4 5 वो सारे हमारे राइट हैंड साइड में आएंगे, और जो नेगेटिव नंबर है -1 -2 -3 -4 वो सारे लेफ्ट हैंड में आएंगे। यहाँ पर जो हमें जिसको नंबर लाइन में डालना है वो है -1/2, जो कि हमारा नेगेटिव नंबर है। अब -1/2 को हम कैसे डालेंगे, -1/2 में हम ये देखेंगे कि हम इसको यदि -1/2 प्लस -1/2 लिखेंगे तो क्या ये पूरा कंप्लीट 1 बन जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं हम। एलसीएम तो 2 ही है तो 2 ही रहेगा, तो ये -1 प्लस माइनस -1, तो -2/2, तो -1 बन जाएगा हमारा। कब बन जाएगा, जब हम इसको 2 बार ऐड करेंगे। तो 2 बार ऐड करेंगे तो -1 बन जाएगा। तो अभी कितना है, ये हाफ है, मतलब एक ही बार लिखा है हमने, तो ये आधा है बट माइनस में है। तो 0 से -1 के बीच में इसकी वैल्यू आएगी, क्योंकि ये एक ही बार लिखा हुआ है। -1 तक पहुंचने में इसको क्या करना पड़ेगा, एक बार और लिखना पड़ेगा, बट अभी एक ही बार लिखा हुआ है। तो ये 0 से -1 के बीच की वैल्यू है। और दूसरी चीज़ ये याद रखनी है हमेशा कि जब हम डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करते हैं, और यदि डिनोमिनेटर बड़ा है तो उसका मतलब यही है कि वो 0 और 1 के बीच में आएगा। अब यदि माइनस में है तो -1 के बीच में आएगा, और अगर प्लस में है तो +1 के बीच में आएगा। बट यदि डिनोमिनेटर बड़ा है तो वो 0 और 1 के बीच में ही आएगा वो नंबर। तो यहाँ पर -1/2 है, डिनोमिनेटर बड़ा है। डिनोमिनेटर हमारा क्या है, बड़ा है, किससे, न्यूमरेटर से। तो इसका मतलब क्या है कि वो जो नंबर लाइन में रिप्रेजेंट होगा वो 0 एंड 1 के बीच में ही होगा। अब यहाँ पर माइनस में वैल्यू है तो यहाँ पर हम -1 लिख देंगे कि 0 एंड -1 के बीच में होगा। तो 0 एंड -1 के बीच में जाएगा कैसे, ये तो मैंने पहले एग्जाम्पल के तौर पे समझाया था। अब इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो देखते हैं। हमने 0 ले लिया बीच में। अब ये है डिनोमिनेटर कितना है, 2, तो 2 है तो हम 2 छोटे छोटे, ये बड़ा लाइन था हमारा एक 0 के लिए, तो इसमें अभी हम 2 छोटे छोटे लेंगे। तो ये हो गया हमारा 0, यहाँ पर आ गया हमारा -1/2, और -2/2 ही हमारा -1 बन जाएगा। तो इसको भी हम बड़ा कर सकते हैं, ये हो गया हमारा -1। तो 0 और -1 के बीच में हमारा -1/2 है। इसको हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया है। इसको हम या तो डार्क सर्कल कर लें या लाइन लिख दें, या इसको आपस में ऐसा सर्कल बना सकते हो। तो -1/2 कहाँ रिप्रेजेंट होगा, 0 और -1 के जस्ट बीच में एक छोटा सा लाइन खींच के। दूसरा हम देखते हैं -1/3 है। जैसे ही आगे देखते जाएंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होता जाएगा। -1/3 है, तो इसमें क्या करना है हमें, सेम हमने लाइन खींची, 0 लिया हमने, कहीं पर भी 0 ले लो। उसके राइट हैंड साइड वाले हमारे पॉजिटिव होंगे, लेफ्ट हैंड साइड वाले नेगेटिव होंगे, यहाँ पर नेगेटिव है। तो -1/3 तक जाना है। तो डिनोमिनेटर बड़ा है, तो मतलब ये 0 और 1 के बीच में ही आएंगे, 0 और -1 के बीच में ही आएंगे ये, ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर बड़ा हो गया है हमारा। तो देखते हैं कहाँ पर आएगा। डिनोमिनेटर कितना है, जितना डिनोमिनेटर है हमारा उतनी ही बार हमें छोटे छोटे पॉइंट खींचने हैं। 3 है तो 3 बार खींचेंगे, 1 2 3। जहाँ हमारा डिनोमिनेटर होगा लास्ट, उसको हम बड़ा कर देंगे। तो ये हमने बड़ा कर दिया। तो जैसे 0 हमारा बड़ा था, अब ये हमारा बड़ा हो गया, और ये हमारा हो जाएगा -1। तो हमें रिप्रेजेंट कितना करना है, -1/3। तो हमें तो बस -1 करना था, तो 1 तक में ही हमारा रिप्रेजेंट हो जाएगा। ये हो गया -1/3।
तो इस जगह पे हमने उसको रिप्रेजेंट कर दिया। दोबारा समझ लेते हैं, हमने 0 लिया, ठीक है। अगर हमारा ये पॉजिटिव वैल्यू होता तो हम इस तरफ आगे बढ़ते राइट हैंड साइड में, बट नेगेटिव वैल्यू है तो हमें लेफ्ट हैंड साइड में जाना है। अब -1/3 को जब रिप्रेजेंट करेंगे तब हम देखेंगे कि डिनोमिनेटर छोटा है या बड़ा है। यदि डिनोमिनेटर बड़ा है तो इसका मतलब ये है कि वो नंबर 0 और -1 के बीच में ही कहीं ना कहीं आएगा, ठीक है। और यदि डिनोमिनेटर छोटा होता तो फिर वो मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना होता है, वो एक अलग ही चीज़ है जो यदि आगे क्वेश्चंस में आएगी तो हम उधर आगे सॉल्व करेंगे। अब ये -1/3 है, इसको नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। जो डिनोमिनेटर है हमारा 3, तो पहले हमने जब 0 के लिए एक बड़ी लाइन खींची, उसके बाद हमें 3 छोटी छोटी लाइन खींचनी थी, तो जो हमने खींची 1 2 3, तो जो तीसरी लाइन होगी, जो डिनोमिनेटर हमारा 3 था, तो जो तीसरी लाइन है उसको हम बड़ा कर देंगे और उसकी वैल्यू हो जाएगी -1 के इक्वल। मतलब वो वहाँ जाके कंप्लीट हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा -1/3 -2/3 -3/3। तो -3/3 को हम क्या लिख सकते हैं, -3/3 को क्या लिख सकते हैं, -1 भी लिख सकते हैं, तो वो -1 ही लिख दिया हमने। अब रिप्रेजेंट हमें -1/3 करना था, तो वो पहले नंबर पे ही -1/3 हो गया। ओके, तो थर्ड की तरफ आगे जाते हैं। थर्ड है हमारा 2/3। थर्ड हमारा 2/3 है। यहाँ पर हमने 0 लिया, थोड़ा सा बड़ा लाइन खींच के। अब यहाँ पर माइनस नहीं है, अब ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव में हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड की तरफ जाएंगे, इस तरफ जाएंगे, इस तरफ नहीं जाना। अब हमें कितना है, यहाँ पर भी डिनोमिनेटर बड़ा है, तो मतलब इनकी वैल्यू 0 और 1 के बीच में ही आने वाली है, ठीक है। तो डिनोमिनेटर कितना, 3, तो 3 हम छोटी छोटी लाइन खींचेंगे, 1 2 3, और ये जो तीसरी लाइन है हमारी छोटी सी, इसको हम कर देंगे बड़ा, और ये हो जाएगी हमारी वैल्यू 1 की। तो 0 और 1 के बीच में ही ये 2/3 आएगा। कहाँ आएगा, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो 2/3 यहाँ पर आ जाएगा 2 की जगह पर। तो ये नंबर लाइन में हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया 2/3 को, ठीक। इसी तरीके से फोर्थ को आगे सॉल्व करते हैं। फोर्थ अगेन हमारा माइनस में चला गया है, -3/5, लाइन खींची हमने, 0 लिया, 5 है डिनोमिनेटर, बड़ा है, ठीक है। तो 5 हमें छोटी छोटी लाइन खींचनी है, 1 2 3 4 5, तो जो 5वीं लाइन है उसको हम बड़ा कर देंगे, -1 की वैल्यू लिख देंगे। अब कहाँ तक जाना है हमें, -3 तक, तो 1 2 3, ये है भैया हमारा -3। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, -3/5, ये नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर दिया। जितना डिनोमिनेटर है उतने ही हमें छोटे छोटे करने हैं, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर भी ये छोटा ही है, बट इसको जब 5वां जो जितना दिया है वहाँ तक यदि हम पहुँच गए तो वो मतलब हमारी वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी यहाँ पर समझाया था, जब डिवाइड करते हैं तो वैल्यू -1 के बराबर हो जाती है, और यहाँ पर हमें -3 दिखाना था, तो 1 2 3 -3 हमने दिखा दिया है। तो इस तरीके से हमने इसके 4 सॉल्व किए हैं। 5वां सॉल्व करते हैं। फिफ्थ है -3/4, ये भी बिल्कुल सेम है, 0 रिप्रेजेंट किया हमने, 4 हैं तो 4 छोटे छोटे, 1 2 3 4। अब ये 4 को हम बना देंगे -1, दिखाना हमें कितना है, -3 तक, तो 1 2 3, -3/4 हमारा ये है, ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अगर यहीं उसने बोला होता -1/4 तो यहाँ पर हो जाता -1/4, -2/4, -3/4, -4/4 ये वाली लाइन है हमारी, जो कि -1 आ जाएगी अल्टीमेटली। तो इस तरीके से हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा 5th क्वेश्चन था। 6th है 21/4। हाँ जी, अभी तक क्या था, ये देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर बड़ा होता था न्यूमरेटर से। जितने भी हमने अभी तक सॉल्व किया, पीछे भी 4 और ये भी, यहाँ पर हमारी जो इक्वेशन मिल रही थी वो डिनोमिनेटर बड़ी मिल रही थी न्यूमरेटर से। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से। ये न्यूमरेटर होता है 21, 4 हमारा डिनोमिनेटर है, तो ये हमारा बड़ा है। तो जब ऐसा केस होता है तो इसको हम बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये किस में है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है, अभी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है। तो इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्टेड टू मिक्स फ्रैक्शन। इसको हम कन्वर्ट करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में। मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे कन्वर्ट करते हैं पता ही है आपको, 4 से 21 को डिवाइड कर देंगे तो 4 5 जो 20, 1 आ गया हमारा रिमाइंडर। तो जो रिमाइंडर होता है वो हमारा टॉप में जाता है, जो हमारा डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर रहेगा ही, जो कि इस केस में यहाँ पर डिवाइजर था, और 5 हमारा क्वोशिएंट है तो वो यहाँ पर आ जाएगा। 5 राइट 1/4, ये हमारी मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज हो गई है, ठीक है। तो अब जब हम इसको नंबर लाइन में कन्वर्ट करेंगे तब कैसे करेंगे, एक लाइन खींची बड़ी सी, यहाँ पर 0 लिया हमने। अब ये है हमारा पॉजिटिव वैल्यू, यहाँ माइनस नहीं है, तो हमें किस तरफ आगे बढ़ना है, राइट हैंड साइड की तरफ आगे बढ़ना है। अब यहाँ पर क्या है, देखो 2 चीज़ें हैं, एक 5 है और एक 1/4 है, ठीक है। तो 5 तो हमें पूरा कंप्लीट मिला हुआ है, 5 हमें कंप्लीट मिले हैं, तो 0 इसी तरीके से बड़ी लाइन खींच के 1 2 3 4 5, यहाँ तक हमने 5 तो दिखा ही दिए हैं,
5। ये 5 को हमने यहाँ पर दिखा दिया इस तरीके से। अब 1/4 और दिखाना है, तो 1/4 को कैसे दिखाएंगे? अब यहाँ पर इस केस में क्या हुआ, डिनोमिनेटर वापस बड़ा हो गया। तो जब डिनोमिनेटर बड़ा हो जाता है तो जितना भी हमारा डिनोमिनेटर होता है उतनी हम छोटी छोटी लाइन खींचते हैं। 1 2 3 4, 4 था, और 4th में हमारा क्या हो जाएगा, एक बड़ी लाइन आ जाएगी। तो बड़ी लाइन अब क्या होगी, क्या कहा जाएगा इसको, 5 तक हो गया था हमारा, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 6। तो बड़ी लाइन हमारी क्या हो जाएगी नेक्स्ट 6। अब यहाँ पर हमें दिखाना क्या है 1/4। तो 1/4 कहाँ पर हो जाएगा, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। तो 1/4 हमारा यहीं पर ही आ जाएगा। तो हम क्या, ये वाली लाइन हो गई हमारी 5 और 1/4 ये हो गई। तो ये इस तरीके से हमने नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर दिया। एक दूसरा तरीका क्या है, इसको हमने क्या रिप्रेजेंट किया, 5 राइट 1/4। दूसरा तरीका क्या है जो कि उसने पूछा था हमसे 21/4 को। तो दूसरा तरीका बिल्कुल सेम यही है, 0 सब कुछ हमें यही करना है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, फिर वापस छोटे छोटे 1 2 3 और ये 4th। यहाँ पर हम लिख क्या देंगे 21/4। तो बस हम सिर्फ इसको वो कर देंगे, और बाकी सब कुछ सेम था। नंबर लाइन में सिर्फ उसी तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा, बस लिखने का चेंज हो जाएगा। यहाँ पर हमने 5 1/4 लिखा था, यहाँ पर हम 21/4 लिख देंगे और सिर्फ इसको अंडरलाइन कर लेंगे या सर्कल कर लेंगे, जो भी है। यहाँ पर हमें 5 को भी इंक्लूड करना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों मिलाकर ही है, 5 + 1/4 है, और यहाँ पर डायरेक्ट 21/4 है। तो जब भी हमारा न्यूमरेटर बड़ा होगा तब हम उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को, और वहाँ पर हमें फिर एक प्रॉपर फ्रैक्शन मिलेगा ही मिलेगा हमें, ठीक है। और यदि वो ऑलरेडी हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन में है तो सिंपल ही है, फिर तो जितनी डिनोमिनेटर है उतने टाइम हमें छोटी छोटी लाइन खींचनी है, और जो भी न्यूमरेटर है उस नंबर पे हमें शो कर देना है, दिखा देना है। तो इस तरीके से हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि हमारा सेकंड क्वेश्चन था एक्सरसाइज 2.6 का, क्लास 7th का। थर्ड की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो कि है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द सेम नंबर ऑन द नंबर लाइन। अच्छा, सेम नंबर ऑन द नंबर लाइन का मतलब यह है कि जैसे ये 21/4 यहाँ पर दिखाया गया है, ये हम और किस तरीके से दिखा सकते थे, और कौन सा नंबर है जो हमारा सेम इसी जगह पर ही आके दिखाया जाता, इसके पास, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं, इसी जगह पे कौन सा नंबर दिखाया जाता। तो ये हमें जो दिए हुए हैं उन्होंने उसमें बताना है। जैसे कि फर्स्ट दिया हुआ है 4/7 एंड -4/7। अब देखो, आपको सबसे पहले क्या चीज़ बताई गई है कि 0 है, इस तरफ के हमारे सारे क्या है पॉजिटिव है, और इस तरफ के सारे क्या है हमारे नेगेटिव हैं, ये बताई गई है। अब इसमें हमें एक रेशनल नंबर दिया हुआ 4/7 जो कि है पॉजिटिव, एक दिया हुआ है -4/7 जो कि है नेगेटिव, और ये पूछा है कि क्या ये नंबर लाइन में एक ही जगह पर दिखाए जाएंगे। तो भैया एक तो दिखाया जाएगा इस तरफ आगरा की तरफ, दूसरा दिखाया जा रहा है दिल्ली की तरफ, तो एक ही जगह तो नहीं दिखाए जाएंगे ये, है ना। तो इसमें हम लिख देंगे कि 4/7 एंड -4/7 विल नॉट रिप्रेजेंट द सेम नंबर ऑन द नंबर लाइन। इसको इस तरीके से लिख देना, मैं एक में लिख के बताता हूँ, 4/7 एंड -4/7 will not represent the same number on number line। ठीक, ये फर्स्ट हो गया हमारा। क्यों? क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है, तो नंबर लाइन में सेम रहेगा ही नहीं है। सेकंड देखते हैं हम, हाँ जी, सेकंड है 0/4 एंड 0/3। तो 0/4 को हम क्या लिख सकते हैं, जब 0 को हम किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तब हमें क्या मिलता है, 0 मिलता है। तो 0 को 4 से डिवाइड करेंगे तो भी 0 मिलेगा, 0 को 3 से डिवाइड करेंगे तो भी 0 मिलेगा। नंबर लाइन है, बीच में 0 है, इधर की तरफ हमारा पॉजिटिव है, इधर की तरफ नेगेटिव है। तो जो हमें मिल रहा है, इनका आंसर जो मिल रहा है वो क्या है, 0 है। तो 0 को भी यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे, इस वाले 0 को भी, और दूसरे 0 को भी इधर ही रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, इसके लिए हम क्या लिख देंगे, 0/4 एंड 0/3 विल रिप्रेजेंट, बी लिखने की जरूरत नहीं है, विल रिप्रेजेंट सेम नंबर ऑन नंबर लाइन। ये हमारा दूसरे तरीके से लिखेंगे। तो अगर नहीं रिप्रेजेंट कर रहे तो जो हमने यहाँ पर लिखा था ये वाला पूरा लिख देंगे हम, ठीक है। और अगर कर रहे हैं रिप्रेजेंट तो हम ये चीज़ लिख देंगे। ओके, तो इसके बाकी के भी देख लेते हैं हम। थर्ड क्या है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ और बताते हैं कि ये रिप्रेजेंट करेगा या नहीं करेगा। 18/-3 है, एंड 18/-3 है, 18/-3 है, 18/3 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 है,
-3/18 है। ओके, तो इनको अगर हम फर्दर सॉल्व करें, मतलब सिंप्लीफाई करें, तो 18/-3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 से ये 18 कट जाएगा 6 टाइम, तो ये आ जाएगा -3, एंड -3/18 को हम क्या लिख सकते हैं, -1/6। तो ये है -1/6 और ये है -6। एक बार करके ही बता देते हैं कि नंबर लाइन में कहाँ जाएंगे। ये हमने 0 लिया, दोनों ही माइनस में हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड ही जाएंगे हम। -1/6 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो 6 बार हम छोटे छोटे लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6। जो 6th होगा वो हमारा बड़ा हो जाएगा और वो हो जाएगा -1। तो -1/6 हमारा कहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है -1/6। जो -6 होगा वो कहाँ पर होगा, ये -1 है, -2 -3 -4 -5 -6, -2 -3 -4 -5 -6, ये यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है, ये यहाँ पर हो रहा है। तो क्या ये सेम पॉइंट पे हो रहे हैं रिप्रेजेंट, नहीं हो रहे, तो हम क्या लिख देंगे कि 18/-3 एंड -3/18 विल नॉट रिप्रेजेंट सेम नंबर ऑन नंबर लाइन। ठीक है, इस तरीके से लिखना है आपको। फोर्थ इसमें क्या है हमारा, फोर्थ है -1/2 एंड 5/-10। दोनों ही नेगेटिव हैं, तो ये तो फर्दर सॉल्व है ही है। -1/2 एंड 5/10 को करेंगे तो ये भी 5 से 1 टाइम में, और 10 कट जाएगा 2 टाइम्स में। तो हम इसको -1/2 लिखें या 1/-2 लिखें, सेम ही है, बट इसका माइनस हम ऊपर ही भेज देते हैं, तो दोनों -1/2 एंड -1/2 ही हो जाएगा। तो ये दोनों ही कहाँ पर आ जाएंगे नंबर लाइन में, एक ही जगह पर आ जाएंगे। तो इसमें हम लिख देंगे कि यस, या इनका डायरेक्ट नंबर लिख दो, -1/2 एंड 5/-10 विल रिप्रेजेंट सेम नंबर ऑन नंबर लाइन। ये इस तरीके से हमारा चौथा हो जाएगा। देन फिफ्थ क्या होगा, फिफ्थ कहाँ है, -4/5 एंड -5/20। ये तो हमारा ऑलरेडी सॉल्व है, इसको अगर हम और सॉल्व करेंगे तो 5 चौके 20, -1/4 हो जाएगा। तो -1/4 एक अलग जगह जाएगा, -4/5 एक अलग जगह जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों भी रिप्रेजेंट नहीं करेंगे अपने आप को। इसको एक बार हम जल्दी जल्दी कर देते हैं। 0 -1/4 है, तो पहले हम क्या करेंगे, 4 बार लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4, और ये बन जाएगा हमारा -1। तो ये आ जाएगा हमारा -1/4 इधर पे, -4/5 है, तो यहाँ पर हमें कितनी लाइन खींचनी है, 5, 1 2 3, बीच में एक 4 करना पड़ेगा हमें, और ये 5वां जाके बनेगा हमारा -1, और यहाँ पर आएगा -4/5। तो ये इधर आ रहा है और ये इधर आ रहा है, तो ये भी विल नॉट रिप्रेजेंट हो जाएगा, विल नॉट रिप्रेजेंट सेम नंबर। तो इसे आपको लिखना है, और इसके आगे क्या लिखना है हमें, ये दोनों नंबर लिखने हैं, -4/5 एंड -5/20। उसके बाद 6th क्वेश्चन जो है हमारा वो है 3/-5 एंड 9/-15 एंड 9/-15। 3/-5 ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है, 9/-15 को करेंगे तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, -5। दोनों ही सेम नंबर हो गए, तो सेम ही जगह रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसमें हम लिख देंगे कि ये नंबर 3/-5 एंड 9/-15 विल रिप्रेजेंट सेम नंबर ऑन नंबर लाइन। तो इस तरीके से हमने सेकंड और थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व किया है, जो कि नंबर लाइन से रिलेटेड थे। उसके बाद है विच रेशनल नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज ग्रेटर। ओके भाई, तो इसमें हमें क्या बताना है कि ग्रेटर कौन से हैं। तो 3/7 है और 0 है, जो फोर्थ का फर्स्ट है उसमें हमें बताना था कि इन जो पेयर है 3/7 है और जो 0 है, इन दोनों में बड़ा कौन है। तो 3/7 और 0 में बड़ा कौन है, यदि हम इसको नंबर लाइन के थ्रू ही लेके चलें तो ये पॉजिटिव है, 0 और 1 के बीच में आएगा ये नंबर, 0 और 1 के बीच में आएगा, तो मतलब 0 से बड़ा हुआ। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट कि 3/7 इज ग्रेटर देन 0। कैसे, एक बार हम समझ लेते हैं। ये हमने 0 लिया यहाँ पर, अब 3/7 दिखाना है, तो 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारा 1 होगा, यहाँ पर 1 आएगा हमारा। 3/7 किधर आएगा, 1 2 3,
यहाँ हमारा 3/7 आया। तो इधर 0 है, इधर 3/7 है, इधर जाके 1 है, तो 1 0 से बड़ा है। क्यों? क्योंकि वो उसके राइट हैंड साइड में है। इस साइड बड़ी वैल्यू होती है, इस साइड छोटी वैल्यू होती है। जो भी 0 से छोटे नंबर्स होंगे वो 0 के लेफ्ट हैंड साइड में रहते हैं नंबर लाइन में, और जो भी 0 से बड़े नंबर होंगे वो 0 के राइट हैंड साइड में रहते हैं, जिन्हें हम पॉजिटिव नंबर्स भी बोलते हैं। तो 1 0 से बड़ा होता है क्योंकि वो उसके राइट हैंड साइड में है। इसी वजह से 3/7 भी 0 से बड़ा होगा क्योंकि वो उसके राइट हैंड साइड में है। और जब हम 7 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आंसर में कुछ 0.045 कुछ ना कुछ नंबर से लग जाएंगे जो कि उसकी वैल्यू 0 से ज़्यादा कर देंगे। तो इसमें 3/7 इज ग्रेटर देन 0 लिख देंगे हम, है ना। ग्रेटर पूछा है उसने हमसे। सेकंड पार्ट में उसने पूछा है -3/7 या 0। अब देखो यहाँ +3/7 और 0 था तो 3/7 बड़ा था। अब यहाँ -3/7 है। अब यदि इसी को -3/7 को यदि हम नंबर लाइन में दिखाएंगे तो इस तरफ दिखाएंगे 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर जाके -1 आएगा और ये 1 2 3 यहाँ जाके -3/7 दिखेगा। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था, जो राइट हैंड साइड में रहते हैं 0 के वो 0 से बड़े होते हैं और जो लेफ्ट हैंड साइड में रहते हैं वो 0 से छोटे रहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि -3/7 इज स्मॉलर देन 0 या 0 इज ग्रेटर देन -3/7। तो इसमें ये आंसर होगा हमारा। यहाँ पर इस तरीके से आंसर था। थर्ड क्वेश्चन क्या है, -1/3 और 3/-1, इन दोनों में कौन सा नंबर बड़ा है दूसरे से। तो जब हमारे पास दो कंप्लीट रेशनल नंबर हों, भले ही वो पॉजिटिव हों या नेगेटिव हों, कुछ भी हो, यहाँ पर 0 था तो इसलिए हमने इसमें नंबर लाइन से रिप्रेजेंट करके ज़्यादा बेटर समझा क्योंकि 0 के पास थे। यहाँ पर हमारे पास प्रॉपर रेशनल नंबर है तो हम इसको क्या करेंगे, इनका जो डिनोमिनेटर है उन दोनों को सेम करेंगे और उससे हमें तुरंत में पता चल जाएगा कि कौन सा नंबर बड़ा है या छोटा है। इस -3/-1 को हम -3/1 लिख लेते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास -1/3 और -3/1। तो ये दोनों का हम एलसीएम लेके इनका वो निकाल लेंगे। तो एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, 3 और 1 का 3 आ जाएगा। तो ये तो 3 ही रहेगा, -1 का 3 ही रहेगा और यहाँ पर क्या बन जाएगा, 3 टाइम्स बढ़ गया है ये। तो ये 3 टाइम्स बढ़ गया तो ऊपर भी 3 टाइम्स बढ़ जाएगा। तो 3 3 9 3 27, तो ये -27/3 हो जाएगा। अब -1/3 और -27/3 में कौन सा बड़ा है, तो इसमें -1/3 बड़ा है -27/3 से। -1/3 इज ग्रेटर देन -27/3। क्यों? क्योंकि प्लस में क्या होता है, 0 से जो नंबर जितनी दूर है वो बड़ा माना जाता है। यहाँ पर क्या होता है, पॉजिटिव में, ये पॉजिटिव में है कि 0 से जितना दूर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। 5 सबसे ज़्यादा दूर है तो ये 4 3 2 1 चारों से बड़ा है। 4 3 2 1 से बड़ा है क्योंकि इनसे ज़्यादा दूर है। 0 में क्या होता है, जितना पास उतना बड़ा, जितना पास है वो उतना बड़ा माना जाता है। यहाँ पर दूर में बड़ा है, यहाँ पर पास में बड़ा है नेगेटिव में। तो यहाँ पर -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, -5 है। तो यदि मैं पूछूं -5 और -2 में कौन सा बड़ा है तो आपको बताना -2 बड़ा है क्योंकि वो 0 के ज़्यादा पास में है। तो इसी तरीके से यहाँ पर ये दोनों तो सेम है, 3 और 3, -1 है और -27 है। तो -1 तो हमारा यहीं हो गया 0 के बिल्कुल पास में, -27 जाके आएगा बहुत आगे जाके। तो कौन सा बड़ा है, -1 या -27? -1। तो -1/3 इज ग्रेटर देन -27/3। तो इसका मतलब ये पहला वाला जो है वो हमारा बड़ा हो जाएगा, -1/3 इज ग्रेटर देन 3/-1। ये आंसर हो जाएगा। फिर थर्ड के बाद है अब हमारा फोर्थ जो कि है -3/4 और 3/-5। यहाँ पर भी हमें क्या करना है, इनका एलसीएम लेके इनको बराबर करना है क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं है। तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, -3/4 और ये -3/5। इस माइनस के साइन को ऊपर भेज दो, वो कोई फर्क नहीं पड़ता उसको ऊपर भेजने से, ठीक है, क्योंकि ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, दोनों की ही वैल्यू सेम है। तो -3/5 -3/4 इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, दोनों का एलसीएम लेंगे 20 आ जाएगा। तो यहाँ भी 20 लिखा हमने, यहाँ भी 20 लिखा, इसकी जगह का 20 ये है, इसकी जगह का ये है। ये 4 था पहले, अब 20 हो गया, कितने टाइम बढ़ा है, 5 टाइम बढ़ा है। तो अगर डिनोमिनेटर में 5 का मल्टीप्लाई हुआ है तो इसमें भी होगा, तो -15 आ गया। ये 5 था, अब 20 हो गया, कितने टाइम बढ़ के, 4 टाइम, 5 4 जा 20, तो अब यहाँ पर भी 4 टाइम बढ़ जाएगा तो -12 हो जाएगा। तो मैंने क्या बताया था अभी कि जो 0 से जितना पास होता है वही नंबर बड़ा होता है। तो -12 0 के ज़्यादा पास है या -15, -12 ज़्यादा पास है, तो -12 ज़्यादा पास है तो मतलब -3/5 इज ग्रेटर, तो मतलब 3/-5 इज ग्रेटर देन -3/4। 3/-5 हमारा बड़ा हो जाएगा -3/4 के मुकाबले। इसको एक बार और फिर से समझ लो दोबारा
दोनों नंबर लिखे थे हमने, पहले तो दोनों का माइनस ऊपर भेजा न्यूमरेटर के संग, ठीक है। तो अब हमारे जो डिनोमिनेटर थे वो प्लस में हो गए, प्लस में हो गए तो दोनों का हमने एलसीएम लिया। 4 और 5 का एलसीएम 20 होता है, तो हमने 2 बार 20 लिख लिया, क्योंकि हमारे पास दो रेशनल नंबर हैं, एक -3/4 एक -3/5, तो हमने 2 बार लिख लिया। अब दोनों का डिनोमिनेटर चेंज हुआ है, तो ये पहले 4 था, अब चेंज होकर कितना हो गया 20। कितने टाइम बढ़ गया है 5 टाइम्स। तो यदि डिनोमिनेटर 5 टाइम्स बढ़ा है तो न्यूमरेटर भी 5 टाइम्स बढ़ेगा। तो 3 5 जो 15, तो माइनस का 15 हो गया। यहाँ पर डिनोमिनेटर था 5, कितने टाइम बढ़ के 20 हो गया, 4 टाइम बढ़ा तभी तो 20 हुआ। तो 4 टाइम यदि हमारा डिनोमिनेटर बढ़ा है तो न्यूमरेटर भी 4 टाइम बढ़ेगा, तो 3 4 जो 12, ये माइनस का 12 हो गया। अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो हम बस न्यूमरेटर देख के पता लगा लेते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा होगा, ठीक है। तो इनमें -12 था और -15 था। देखो यदि ये दोनों में माइनस नहीं होता, 12 और 15 होता, तो कौन सा नंबर बड़ा होता, 15 बड़ा होता। तो हमारा 15/20 वाला बड़ा हो जाता, बट दोनों में ही माइनस है, तो माइनस में केस उल्टा हो जाता है। माइनस है यदि दोनों नंबर्स में, तो जो भी नंबर ज़्यादा छोटा है वो नंबर बड़ा माना जाता है। तो छोटा कौन सा था 12, 12 और 15 के मुकाबले में छोटा कौन सा, 12 छोटा है, बट दोनों में माइनस है, तो इसी को बड़ा माना जाएगा। समझ में आ गया। तो ये बड़ा है -12/20, ये किससे आया था, -3/5 से। -3/5 मतलब 3/-5, तो 3/-5 इज ग्रेटर देन -3/4। तो इस तरीके से हमने इसका फोर्थ सॉल्व किया है। देन फिफ्थ की तरफ आगे जाएंगे। हाँ जी, फिफ्थ में क्या है हमारा -2 है, सॉरी -2, और दूसरा नंबर है -3/20। तो -2 है और -3/20 है, इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, इसको हम 1 ले लेते हैं। दोनों का डिनोमिनेटर एलसीएम लेंगे। हमें क्या करना है, पहले दोनों का डिनोमिनेटर सेम करना है। इसके नीचे कुछ नहीं था तो 1 ले सकते हैं, मैथ का नियम है ये, ठीक है। अब ये 1 है और ये 20 है, दोनों सेम नहीं है, तो हम दोनों को सेम करेंगे। एलसीएम दोनों का कितना आ जाएगा 20, तो इसको भी हमने 20 किया, ये तो 20 है ही है, तो ये 20 है तो ऊपर भी -3 ही रहेगा, ये तो कुछ बढ़ा ही नहीं, 20 का 20 था तो ये भी -3 का -3 ही रहेगा। अब ये 1 से 20 हो गया, कितने टाइम बढ़ा है 20 टाइम्स बढ़ा है, तो इसको भी हम 20 टाइम्स बढ़ा देंगे, तो 22 या 40 -40। अब भैया कौन सा जीरो के ज़्यादा पास है, 3 या 40, 3, तो हमारा कौन सा वाला नंबर बड़ा हो जाएगा -3/20। तो इसको हम लिख देंगे -3/20 इज ग्रेटर देन -2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। -3/20 इज द ग्रेटर वन, ठीक है। इसी तरीके से अब हमारा लास्ट जो आया है वो है सिक्स्थ, जो कि हमारा 2 राइट 1/2, 3 राइट 1/4 मिक्स्ड फ्रैक्शन में है। दोनों के इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तुरंत में, 2 2 जो 4, या नहीं भी करेंगे तो देखो यहाँ से भी हमें पता चल रहा है, इसमें 2 कंप्लीट है, इसमें 3 कंप्लीट है, मतलब जो होल है वो 2 है और यहाँ पर 3 है, तो 2 बड़ा होता है या 3 बड़ा होता है, तो इससे हमें पता चल रहा है 3 बड़ा हो रहा है। तो एक तो हमें यहीं पर पता चल रहा है कि 3 होल 1/4 इज ग्रेटर देन 2 होल 1/2। एक तो हमें इसी तरफ से ही पता चल रहा है क्योंकि 3 बड़ा होता है, ये जो नंबर लिखे होते हैं ये होल होते हैं, ठीक है। 1 के बाद 2 आएगा, फिर 3 आएगा, तो 3 बड़ा होता है, तो 3 बड़ा होता है तो ये नंबर यहाँ पर ही बड़ा हो गया, ये हमने पहले तरीके से पता किया। दूसरा तरीका क्या है, इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलेंगे। 2 2 जो 4 1 5/2, 4 3 जो 12 और 1 13/4। दोनों का एलसीएम सेम करेंगे तो 2 और 4 का एलसीएम क्या आ जाता है, 4 आ जाता है, तो दोनों का 4। अब ये 2 था, 2 टाइम मल्टीप्लाई करके 4 हुआ, तो यहाँ पर भी 5 में भी 2 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 हो जाएगा। 4 का 4 ही है तो 13 का 13 ही रहेगा। अब दोनों के ये बराबर है, तो 10 और 13 में कौन सा बड़ा है, 13 बड़ा है। 13 किससे आया था हमारा, 3 होल 1/4 से, तो 3 होल 1/4 इज ग्रेटर देन 2 होल 1/2। तो ये हमने पहले ही पता कर लिया था, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको हम, ये जो सेम चीज़ है इसको हम यहाँ भी लिख सकते हैं और ये आंसर को भी यहाँ पर लिख सकते हैं। ये हमने प्रैक्टिकल सॉल्व किया था, और ये जब हमें टाइम बचाना होता है, सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि हर एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन होता है, तब हम सिर्फ इस तरीके से देख के ही बता देते हैं कि कौन सा वाला बड़ा है। तो इस तरीके से हमारा इसका फोर्थ क्वेश्चन भी सॉल्व हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच रेशनल नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज स्मॉलर, जो कि फिफ्थ है हमारा। तो स्मॉलर पता करना है इसमें हमें, तो -7/9 एक है, -7/-9, -5/8 दूसरा है। अब देखो दोनों ही माइनस के हैं, तो इसका मतलब क्या होता है कि माइनस माइनस प्लस, तो ये -7/-9 को हम 7/9 भी लिख सकते हैं, और ये -5/8 ये तो एक ही तरीके से लिखा जाएगा अभी हाल फिलहाल में। तो ये दोनों ही प्लस के हैं, तो प्लस वाला ऑब्वियस सी बात है माइनस से बड़ा होता है, और हमें यहाँ पर क्या बताना है कि स्मॉलर कौन सा है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, -5/8 इज स्मॉलर, सिर्फ स्मॉलर बताना है हम, या हम साइन से भी वो कर सकते हैं, -7/9 -5/8 is greater than -5/8, so it automatically means that -5/8 is
स्मॉलर देन -7/-9। इसको यदि हम एलसीएम लेके डिनोमिनेटर इक्वल करके भी सॉल्व करेंगे तो भी हमारा यही आंसर आने वाला है, बट अभी हम तुरंत में इस तरीके से ही सॉल्व करेंगे। सेकंड क्या है हमारा, 0 एंड देन -1/2। 0 और -1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, ये देखते हैं एक बार। देखो तो 0 को हम 0/2 भी लिख सकते हैं, देन ये -1/2 है। अब इन दोनों में अगर नंबर लाइन में जाएं तो ये तो 0 की जगह ही आ जाएगा, ये जाएगा माइनस की तरफ। तो जब माइनस की तरफ जाता है तो मतलब ये नंबर छोटा है, क्योंकि यदि बड़ा होता है तो वो राइट हैंड की तरफ आता है, ये जाएगा लेफ्ट हैंड की तरफ 0 से। तो हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1/2 इज स्मॉलर, ये लिख देंगे हम। थर्ड है हमारा, थर्ड किधर है, ये -1/2। थर्ड है -1 और दूसरा है -1/2। -1 अपने आप में एक कंप्लीट है, बट -1/2 क्या है, इसका आधा है। आधा है तो मतलब इससे छोटा है, छोटा है तो हम क्या लिख देंगे, -1/2 इज स्मॉलर। ये दोनों में माइनस है, बट अगर मान के चलो ये 1 होता और यहाँ पर 1/2 होता तो ये तो एक कंप्लीट है, ये एक कंप्लीट है, बट 1/2 का मतलब क्या है, ये आधा है। ठीक है, तो आधा मतलब ये हम 1 kg लेने गए थे कुछ सामान, ये है इसका मतलब आधा किलो लेने गए थे, तो आधा किलो का मतलब हम कम सामान लेके आए, 1 किलो मतलब ज्यादा लेके आए, तो आधा किलो कम लेके आए मतलब स्मॉलर है, छोटा अमाउंट है, तो -1/2 स्मॉलर हो जाएगा। देन फोर्थ की तरफ आगे बढ़े तो वो है हमारा -1/2 और -1/3। इसको हम एक बार सॉल्व करके देखते हैं एलसीएम लेके। 2 और 3 दोनों का एलसीएम 6 आ जाएगा, तो हमने 2 बार 6 लिखा क्योंकि 2 नंबर है हमारे पास। 2 था पहले, अब 6 हो गया, कितने टाइम बढ़ा, 3 टाइम्स, तो इसको भी 3 टाइम्स बढ़ा देंगे, -3 हो जाएगा। 3 था, अब 6 हो गया, 2 टाइम्स बढ़ा है तो इसको भी 2 टाइम्स बढ़ा देंगे। -2 -3 कौन सा बड़ा है, -2 बड़ा है, तो छोटा कौन सा हो गया, -3 बड़ा हो गया, तो -3 छोटा हो गया, तो -3 छोटा हो गया तो हमारा क्या छोटा हो जाएगा, -1/2 इज स्मॉलर, ये लिख देंगे हम, -1/2 इज स्मॉलर। भैया -2 बड़ा कैसे हो गया, -3 छोटा कैसे हो गया, नंबर तो 3 बड़ा लग रहा है, 2 से 3 बड़ा है, तो ये छोटा कैसे हो गया, छोटा इसलिए हो गया क्योंकि इन दोनों के आगे माइनस का साइन है। तो जब माइनस का साइन होता है तो जो नंबर बड़ा होता है वो नंबर छोटा माना जाता है। यदि अभी मैंने समझाया था पहले कि -40 लिखूं और मैं -20 लिखूं तो कौन सा नंबर बड़ा है, ये बड़ा है। जितना नंबर छोटा, यदि माइनस का साइन है दोनों में, तो वो नंबर बड़ा माना जाएगा। -40 होता और यहाँ पर सिर्फ 20 होता तो भी ये बड़ा, क्योंकि ये प्लस का 20 है, कोई साइन ही नहीं है, तो साइन से ही हमें पता चल जाएगा। प्लस माइनस में कौन बड़ा, प्लस बड़ा हमेशा, प्लस माइनस में। देन यदि दोनों ही प्लस के हैं, दोनों ही प्लस के हैं तो जो नंबर बड़ा वही बड़ा, दोनों ही माइनस के हैं तो जो नंबर छोटा वो बड़ा। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है बट वो आपको करते करते समझ में आ जाएगा। तो ये था हमारा 5th क्वेश्चन। शायद सारे हो गए इसके, हाँ जी 4 हो गए। 6th है, 6th में हमें क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट सिंबल यूजिंग ग्रेटर देन, स्मॉलर देन और इक्वल। ओके, तो हमें ग्रेटर, स्मॉलर और इक्वल का वो करना है। 5/-7, फिर डब्बा है -5/8। ठीक है, तो इसको भी ऊपर भेज दिया हमने, तो 7 8 जा 56, 7 8 जा 56, 35 माइनस का 35 हो गया, 8 7 जा 56, 35। तो दोनों ही सेम आ गए हमारे, दोनों ही सेम आ गए, तो इसका मतलब क्या है कि ये इक्वल हो जाएगा। तो पहले वाले में हमारा क्या हो गया, इक्वल हो गया है। तो एक बार मैं दोबारा समझाता हूँ। 5/-7 है, -5/8 है, हमें चेक करना है कि ये या तो ग्रेटर है या स्मॉलर है या फिर इक्वल है। एलसीएम लिया हमने 7 और 8 का, 56 हो गया। 56 कितने टाइम्स बढ़ा, 8 टाइम्स, तो 8 टाइम्स हमने 5 को भी बढ़ाया, ओहो 7 टाइम्स ही बढ़ा दिया हमने, तो 8 टाइम्स बढ़ाएंगे तो क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा, तो ये -40 हो गया। तो ये फिर आंसर हमारा जो हमने किया था वो गलत हो जाएगा, -40/56 हो गया। ओके, इसको भी चेक करते हैं। 7 टाइम्स बढ़ा तो यहाँ पर हमने 7 टाइम्स बढ़ा दिया, हाँ यहाँ हमें 7 टाइम्स बढ़ाना था, इधर 8 टाइम्स, और हमने दोनों ही जगह 7 टाइम्स बढ़ा दिया। ओके, नो प्रॉब्लम। तो -40/56 -30/56, 35 बड़ा है या 40 बड़ा है, यदि दोनों में माइनस है तो 35 बड़ा है, तो मतलब इधर वाला बड़ा हो जाएगा। तो इसको हम इस तरीके से साइन लगाएंगे कि 5/-7 इज स्मॉलर देन -5/8, तो ये वाला साइन लग जाएगा। सेकंड सॉल्व करने जाएंगे हम, जो कि है -6/11। फिर से हमने बॉक्स बनाया और उसमें है 5/8। तो इसमें कौन सा बड़ा है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव वाला ऑब्वियस सी बात है बड़ा हो जाएगा, इसमें हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट साइन लगा दो। थर्ड है हमारा 3/5, 7/12, दोनों ही पॉजिटिव है, दोनों का हम एलसीएम निकालते हैं, 60 आ जाएगा एलसीएम, तो इसका भी 60, इसका भी 60।
12 12 3 36, 7 5 35, 5 बार में। तो कौन सा बड़ा है, 36 या 35? 36 बड़ा है, तो इसमें साइन इस तरफ लग जाएगा। फोर्थ, इसको एक बार और समझा देता हूँ। एलसीएम लिया था हमने, एलसीएम दोनों का 60 आया। 5 में 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आएगा, तो 3 में भी 12 का मल्टीप्लाई किया। 12 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 में भी 5 का मल्टीप्लाई करेंगे। 12 3 या 36, 7 5 या 35। 36 और 35 में कौन सा बड़ा है, 36। 36 किससे आया था हमें, 3 और 12 से मिला था, तो मतलब इधर वाला नंबर बड़ा है। इस तरीके से सॉल्व किया था। तो इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको क्विक करनी पड़ेगी ताकि ये सारे जो क्वेश्चन होते हैं हमारे जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाए। -5/8, फिर बॉक्स बनाया हमने -6/13। तो इसका माइनस हमने ऊपर भेज दिया। 8 और 13 का एलसीएम दोनों में 104 लिख दिया, एलसीएम 104 आएगा। ठीक है, क्योंकि एक प्राइम नंबर है तो एलसीएम निकालना इजी होता है। जब प्राइम नंबर होता है तो जो सामने दूसरा नंबर है उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो 13 8 जा 104। अब पहले 8 था, अब 104 हो गया, कितने टाइम बढ़ गया, 13 टाइम। पहले 13 था, अब 104 हो गया, कितने टाइम बढ़ गया, 8 टाइम्स। तो यहाँ से 8 टाइम्स बढ़ा है तो ऊपर भी 8 टाइम्स बढ़ाएंगे, तो 13 5 जा 65, माइनस का 8 6 जा 48, माइनस का 48 65 में कौन सा बड़ा है, 65, बट माइनस का केस है तो कौन सा बड़ा हो जाएगा, 48। तो साइन किस तरफ लग जाएगा, इस साइड लग जाएगा हमारा साइन इसमें। तो 5/-8 इज स्मॉलर देन -6/13, ये वाला हो जाएगा इसमें। तो इस तरीके से हमारा 6th भी सॉल्व हो गया है। अब 7th और 8th है हमारे असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने के लिए। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के चलो सॉल्व करते हैं। मैं सोच रहा था कि कुछ सॉल्व करते हैं फिर बाकी के तुम कर लेना खुद से, बट देखते हैं। असेंडिंग ऑर्डर है, असेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या होता है कि स्मॉलर टू बिग, पहले छोटा लिखेंगे फिर बड़ा 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 बड़ा। डिसेंडिंग क्या होता है, पहले ही बड़ा लिख देंगे और फिर छोटा लिखेंगे। तो 7th का फर्स्ट हम जब करने जाएंगे, हो गया फोकस। 7th का फर्स्ट है हमारा -5/4। किस तरीके से करना है मैं वो बताता हूँ आपको। फिर 6/14 और फिर है 3/-5। तो सबसे पहले तो जो हमारे डिनोमिनेटर है वो सेम होने चाहिए। तो ये जो -5 है इसको हम 3 के पास भेज देते हैं, माइनस को, 5 हमारा प्लस का ही रहेगा। तो कैसे हो जाएगा, -5/4, 6/14 और -3/5। अब ये हमारे तीनों प्लस के हैं, तीनों का हम एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो 4 14 5, 2 से 2 टाइम्स 7 टाइम्स 5 टाइम्स, 2 से 1 टाइम्स 7 टाइम्स 5 टाइम्स। तो एक बार 5 एक बार 7, 2 दूनी 4 5 20 7 140। तीनों का एलसीएम आ गया हमारा 140 140 140, ये लिखा हमने। अब कितने कितने टाइम्स, 4 था, 140 कितनी बार में होगा, 4 12, 4 5 20, 35 टाइम में। 35 दूनी 70 दूनी 140, ओके 35 टाइम में ये हमारा हुआ। तो 35 का मल्टीप्लाई हम इधर कर देंगे। 10 टाइम्स में हुआ तो 10 का मल्टीप्लाई 5 से 28 टाइम्स में होगा। 28 2 जा 56, 84 112, यस 28 टाइम्स में, तो 28 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 35 का 5 टाइम्स में करेंगे तो 5 5 25, 5 3 15 और 2 17, माइनस का 175 60, 28 3 84, बट ये माइनस का है हमारा, है ना। तो अब उसने बोला है हमें किस में लगाना है, असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग मतलब जो सबसे बड़ा है उसको सबसे पहले लगाओ। तो सबसे बड़ा क्या निकल गया हमारा, ये प्लस का है, तो प्लस वाला सबसे बड़ा, तो प्लस क्या है 6/14, 6/14 हो गया। दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा कौन सा है, -84/140, क्योंकि 84 छोटा है 175 से, तो ये वाला हो जाएगा। तो ये किससे आया हमारा, -3/5 से या 3/-5 से। तो दूसरे नंबर पे ये आ गया। तीसरे नंबर पे क्या बचा, -175/140, जो कि है हमारा -5/4। तो इस तरीके से हमने असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया इसको। किस में लगा दिया, असेंडिंग ऑर्डर में। किया क्या क्या हमने, पहले तो हमने सारा डिनोमिनेटर जो था उसको प्लस में कर लिया, ठीक है। प्लस में करने के बाद तीनों का एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद हमें क्या करना होता है कि जो पहले हमारा डिनोमिनेटर था वो और जो नया डिनोमिनेटर बना है उन दोनों में हमें कंपैरिजन करना होता है कि कितने टाइम्स वो बढ़ गया है। तो यहाँ पर 4 था तो कितने टाइम्स बढ़ाया हमने 4 को, कि 140 हो गया, वो बढ़ाया था हमने 35 टाइम्स में, ठीक है। इसी तरीके से 14 से 10 टाइम्स में बढ़ाया, 5 को 28 टाइम्स में बढ़ाया। तो जितने टाइम्स हमने बढ़ाया है डिनोमिनेटर को उतने ही टाइम्स हम न्यूमरेटर को भी बढ़ा देंगे। तो हमने न्यूमरेटर को भी उतने ही टाइम्स बढ़ा दिया। तो जो भी नया नंबर आएगा उससे फिर हमें कंपेयर कर लेना है कि ये कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। और जब हमें पता चल जाएगा कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है तो बस फिर हमारा डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। तो पहला वाला हमारा असेंडिंग ऑर्डर ही था, असेंडिंग ऑर्डर छोटे से बड़ा, हमने बड़े से छोटा कर दिया शायद, जी हाँ हमने ये डिसेंडिंग में लगा दिया। तो इसका जस्ट उल्टा कर दो, इसका जस्ट उल्टा कर दो, -5/4 पहले आ जाएगा, 3/-5 बीच में ही रहेगा, 6/14, ये है हमारा असेंडिंग ऑर्डर छोटे से बड़े की तरफ, ठीक है। तो ये आंसर है, ये वाला नहीं है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर कर दिया था हमने, ये डिसेंडिंग है और ये असेंडिंग है, ACENDING असेंडिंग ऑर्डर। तो ये आंसर है ओरिजिनल।
इस तरीके से करना है। 7th का फर्स्ट दिखा रहा है, हाँ जी दिखा रहा था। ओके, उसके बाद सेकंड कर लेते हैं, टाइम भी देखना पड़ेगा जी। अच्छा, सेकंड है हमारा 2/3 -3/2, 4/-7 और 7/4। तो सबसे पहला स्टेप क्या बताया मैंने, जो डिनोमिनेटर है हमारे चारों, वो चारों क्या होने चाहिए, प्लस में होने चाहिए। तो डिनोमिनेटर प्लस में है 3, 2, ये 7 माइनस में था, इसको प्लस में करो 4। ये प्लस में करने के लिए हमने ये जो माइनस था इसको कहाँ भेज दिया, इसके न्यूमरेटर में, तो माइनस का 4 हो गया। ये माइनस का 3 पहले से ही था, ये 2 है और ये 7 है। अब क्या करना है हमें, नेक्स्ट हो गया हमारा डिनोमिनेटर प्लस में हो गया। अब डिनोमिनेटर क्या करना है, सेम करना है। सेम करते हैं हम कैसे, एलसीएम लेके। 3, 2, 7 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 और 2 का 6 होगा, 6 और 7 का 42 होगा, 42 का 4 हो जाएगा। एक बार करके ही देख लेते हैं, 3, 2, 7, 4 ऊपर कर लेते हैं, 84 आना चाहिए। 2 से करेंगे तो 3, 1, 7, 2, 3, 1, 7, 1, 3 और 7 एक बार, 3, 7 जो 21, 2 जा 42, 2 जा 84, हाँ जी 84 ही आया है। तो 4 बार हम 84 लिखेंगे। तो ये हमारा नेक्स्ट स्टेप है, तीसरा स्टेप जिसको हम बोलते हैं। पहले स्टेप में हमने इसको पॉजिटिव में किया, दूसरे स्टेप में हमने इसका एलसीएम लिया, और एलसीएम लेने के बाद हम उतनी ही बार लिख लेंगे। अब थर्ड स्टेप हमें क्या करना है कि कितनी बार हमने इसको बढ़ाया है डिनोमिनेटर को, उतना ही टाइम हम न्यूमरेटर को भी बढ़ा देंगे। तो पहले 3 था, 84 हो गया, कितने टाइम बढ़ गया, 28 टाइम्स बढ़ गया। 2 था, 84 हो गया, कितने टाइम बढ़ गया, 42 टाइम्स बढ़ गया। 7 था, 84 हो गया, कितने टाइम बढ़ गया, 12 टाइम बढ़ गया। 4 था, 84 हो गया, कितने टाइम बढ़ाया, 21 टाइम्स बढ़ाया। तो यदि इनको इतने टाइम्स बढ़ाया तो ऊपर वालों को भी उतने टाइम्स ही बढ़ाएंगे हम। बढ़ा देते हैं, और ये 21, 4 84, हाँ जी तो 21, तो 28 दूनी 56, 42 दिया 126, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, यस 126, बट माइनस का 12 चौके 48, माइनस का 48, और 21 सत्ते 147। तो ये हमारे आ गए हैं सारे जब डिनोमिनेटर सेम है। तो इससे अब हमें पता करना ईजी रहेगा छोटे से बड़ा बनाने में। तो सबसे छोटा कौन सा है इसमें से, सबसे छोटा देखेंगे जो सबसे माइनस में सबसे बड़ा नंबर होगा। तो -126/84, ये किससे लिया हमने, दूसरे नंबर पे -3/2, तो -3/2 हमारा सबसे छोटा हुआ। डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं हम, तो ये हमारा नंबर 1 पे पहुंचेगा। फिर उसके बाद दूसरा माइनस का भी एकमात्र तीसरे नंबर वाला बचा है ये, तो ये था हमारा -4/-7, ये -4/7 तीसरे नंबर पे, बट तीसरे नंबर पे क्या है 4/-7। फिर 147, 56, इसमें ये 2/3 आ जाएगा ऑटोमेटिक, और ये हमारा 7/4। तो ये हमारा आंसर हो गया इस तरीके से। अब थर्ड करने जाते हैं इसका, इसमें टोटल 5 है। ओके, तुरंत में करते हैं। -10/15, स्टेप्स हमारे वही रहेंगे। पहले क्वेश्चन को लिख लो, 1/2 -12/10। डिनोमिनेटर तीनों ही एक ही जैसे साइन के हैं, तीनों प्लस है, बस इनका क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो 15 और 2 का 30 हो जाएगा, और 30 ही रहेगा तीनों का। तो 30 हम 3 बार लिख लेंगे ताकि तीनों के डिनोमिनेटर सेम हो जाए। अब 15 को कितने टाइम्स बढ़ाया था हमने, 2 टाइम्स, 10 को भी 2 टाइम्स, 2 को 15 टाइम्स, तो 1 को भी 15 टाइम्स, इधर 3 टाइम्स, तो इधर भी 3 टाइम्स। तुरंत में 15 2 जा 30, 10 2 जा 20, माइनस का 15 2 जा 30, 15 1 जा 15, 10 3 जा 30, 12 3 जा 36, माइनस का सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा हो जाएगा हमारा -36/30, जो कि तीसरे नंबर पे था। तीसरे नंबर पे हमें क्या फ्रैक्शन है, -12/10, ये सबसे छोटा। फिर दूसरा माइनस का ये वाला आ जाएगा पहले नंबर पे, -10/15, और सबसे बड़ा क्या हो जाएगा हमारा जो प्लस का था 1/2। तो इस तरीके से ये हमारा तीसरा सॉल्व हुआ है। फोर्थ की तरफ आगे बढ़ते हैं। फोर्थ है 0, -2 एंड -1/2। तो 0, -2, -1/2, इसमें देखो हमें क्लियर पता चल रहा है। -1/2 का मतलब क्या होता है, हाफ, ठीक है, और वो भी माइनस में है। ये -2 है, तो हाफ का जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके हमें -2 मिलेगा। तो मतलब हाफ से ये 4 गुना बड़ा है, और 0 तो दोनों माइनस से बड़ा रहता ही है। तो इसका जस्ट उल्टा लिख दो आप, वो हमें आंसर मिल जाएगा, -1/2, देन -2 और 0। ये हमारा फोर्थ का आंसर हो जाएगा। एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं कि 0 तो इन दोनों से बड़ा था ही, तो 0 तो सबसे लास्ट में आएगा, ये तो डेफिनेट है। -2 और -1/2 में कौन सा छोटा है उसको हमें पहले लिखना है। तो -1/2 क्या होता है, हाफ होता है, आधे को हम लिखते हैं 1/2, और वो माइनस में है, ठीक है। तो -2 क्या है, पूरा कंप्लीट है, इससे 4 गुना बड़ा है ये, तो बड़ा है तो मतलब सबसे पहले क्या आ जाएगा, -1/2, फिर -2 और फिर 0। ये हमारा फोर्थ हुआ। फिफ्थ सॉल्व करेंगे हम, जो कि है 3/2, देन -3/2,
देन -2 और फिर 2। ये भी सिंपल है। चलो इसको हम सिंपल तरीके से ही सॉल्व करते हैं एलसीएम लेके ही, ठीक है। 2 और 2 है, चारों में ही 2 है, चारों में 2 नहीं है, 2 में 2 है, तो एलसीएम कितना ही आ जाएगा हमारा, 2 आ जाएगा। तो चारों में हमने 2 कर दिया, तो इनमें तो 2 2 पहले से ही था, तो इनकी तो वैल्यू चेंज नहीं होगी। 3 है, -3 है, इधर हमने 2 2 गुना किया इनको, तो इधर भी 2 2 गुना करना पड़ेगा हमें। हाँ जी, तो अब इनमें से देखते हैं सबसे छोटा कौन सा है। सबसे छोटा -4/2 है, ये था तीसरे नंबर पे, जो कि है -2, ठीक है। उसके बाद आया हमारा -3/2, तो -3/2, फिर आया हमारा 3/2 और फिर आया सबसे लास्ट में 2। तो ये इस तरीके से हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में बदल दिया है। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। ये आया था हमारा सबसे पहले -3/2, फिर -3/2, फिर -2 और फिर +2। तो हमने एलसीएम लेके चारों का 2 ले आए, फिर ऊपर की वैल्यू चेंज की, और ऊपर की वैल्यू हमें पता चला था कि सबसे छोटा हमारा जो है वो है -2, फिर उसके बाद -3/2 था, एंड देन 3/2 और फिर +2। यही चार थे हमारे, 3/2 -3/2। हाँ जी, तो इस तरीके से हमने ये 7th क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। 8th को सॉल्व करेंगे। 8th सेम ही है, बस इसमें क्या करना है, हमें डिसेंडिंग करना है। तो 8th में क्या करना है, डिसेंडिंग। तो करेंगे इसी तरीके से हम डिसेंडिंग ऑर्डर को, बस चेंज क्या कर देना है, ऑर्डर चेंज कर देना है। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या कर देंगे, बिग, फिर स्मॉल, स्मॉलर, फिर स्मॉल। तो सबसे पहले सबसे बड़ा आएगा, मान लो 9 है, फिर आएगा 8, फिर आएगा 7। इस तरीके से करना है हमें ये। तो ये आप अपने आप करना। 9th क्वेश्चन में बताता हूं करके, यदि ये नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में करना, तो फिर हम इसका एक अलग से वीडियो डाल देंगे 9th क्वेश्चन का। अगर नहीं हो आपसे तो करके बताना। बट ऐसे क्वेश्चन कम ही होते हैं जिसमें मैं खुद भी करूं और आपको भी करने के लिए दूं। ज़्यादातर मैं खुद ही सॉल्व करता हूं, बट ये वाला आप प्लीज़ करो। इट्स रिक्वेस्ट। 9th क्वेश्चन करते हैं। फाइंड 10 रेशनल नंबर बिटवीन 6/7 एंड -5/7। ओके, तो 6/7 एंड -5/7 के बीच में हमें क्या करना है, 10 रेशनल नंबर ढूंढने हैं। क्या ढूंढने हैं, 10 रेशनल नंबर। इसका मैं एक तरीका बताता हूं आपको, जिससे आपको किसी भी नंबर्स के बीच में पूछा जाएगा कि इनके बीच के 5 रेशनल नंबर बताओ, तो आप इजीली बता दोगे। तो वो मैं कैसे बताता हूं, अगर हम उसको नंबर लाइन में लेके जाएं तो नंबर लाइन में तो और ज़्यादा ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो नंबर लाइन से ही करते हैं इसमें। ये हमने यहाँ पर 0 लिखा, ठीक है। ये 6/7 है, ये -5/7 है। तो इन दोनों के बीच में कितने नंबर लेने हैं, हमें 10 नंबर लेने हैं। तो वो मैं बताता हूँ कैसे करना है। तो जब नंबर लाइन में हम इनको लिखने जाएंगे, तो ये पॉजिटिव वाले को पहले लिखते हैं हम, 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7। तो यहाँ तक हमने 6/7 लिख लिया। इधर नेगेटिव में जाएंगे तो -1/7, -2/7, -3/7, -4/7, -5/7। तो यहाँ पर एक नंबर है हमारा, दूसरा नंबर यहाँ है। इनके बीच के नंबर उसने पूछे हैं, और कितने पूछे, 10 पूछे हैं। तो इनके बीच में 10 हैं क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पूरे 10 हैं। तो हमें क्या लिख देना है, इनके बीच के 10 रेशनल नंबर -4 ये 7 है, 7 -3/7, -2/7, -1/7, 0, 1/7, 2/7, 3/7, 4/7 और 5/7। ये 10 रेशनल नंबर हैं, जो कि किसके बीच में, 6/7 एंड -5/7 के बीच में है। तो इस तरीके से हमारी ये पूरी एक्सरसाइज खत्म हुई। मैं अरविंद आपसे विदा लेता हूँ। अगर इसमें कोई भी डाउट है आपको इस पूरी एक्सरसाइज में अभी भी रह गया, तो आप वो मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।